गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th क्लास की बायोलॉजी पार्ट 3 में ये देखेंगे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का मतलब क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। जैसे हम कहते हैं जो हमारा घर बना हुआ है, इसका बेसिक क्या है? एक ईंट से ईंट जोड़ेंगे तो एक दीवार बन जाएगी, दीवार से दीवार जोड़ देंगे तो हमारा पूरा एक रूम बन जाएगा, रूम से रूम कंबाइन करेंगे तो एक होम पूरा कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही सेल से अगर सेल ऑर्गेनाइज होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं मतलब अरेंज होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन कनेक्ट होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये जो सेल है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा मेन पार्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल का अरेंजमेंट, इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो मैंने आपको 5 थिंग्स बताई कि जिसके बेस पे हम डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि जो चीज़ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जो ऑर्गेनम्स है वो क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियस और सेल ऑर्गेनाइजेशन। इनके बेस पे हम बता सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन जो पेज नंबर 5 पे दिया है अपनी बुक में एनसीईआरटी। वी ऑब्जर्व patient lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self conscious or such patient who never come back to normal life लिविंग और नॉन लिविंग। हमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा गया है जो कि ब्रेन डेड है और उसकी लाइफ वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, हमको ये बताना है। उसमें वो उसकी जो हार्ट है और लंग्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो मशीन के थ्रू उसकी बॉडी अभी फंक्शन कर रही है। तो हमको ये बताना है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो 5 चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं, रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ग्रोथ के बारे में हो सकता है वो वीक है इसलिए उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है। मेटाबॉलिज्म तो होगा क्योंकि हम अगर उसको कोई दवाई देते हैं या कुछ रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म तो कंटिन्यू है ना। क्या होता है उनके बॉडी के अंदर? मेटाबॉलिज्म जो है वो तो चल रहा है। फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी जो है वो सेल के हिसाब से अरेंज भी है और कॉन्शियस, भले वो कॉन्शियस नहीं है मतलब फिर भी उनके अंदर मेटाबॉलिज्म तो हो रही है। तो 5 कैरेक्टर में से अगर एक कैरेक्टर भी अच्छे से उनकी बॉडी में होता है तो वो लिविंग है। तो जो पेशेंट है जो कोमा में है उसको अपने आप की बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अपने आप में कोई कॉन्शियस नहीं है, फिर भी वो लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? Living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। तो अब ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि इसका मतलब होता क्या है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब सेल्फ रिप्रोड्यूस कराना, रिप्रोड्यूस कराने में ही ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होगा। एवॉल्विंग मतलब टू डेवलप मोर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर सिंपल फॉर्म टू मूव एडवांस वन, मतलब एडवांस होना को ही हम इवॉल्विंग कहेंगे। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब कॉन्शियस होना। इंटरएक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, यही सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बाकी यह हमारे वर्ड्स में खुद लिख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जिनके अंदर 5 चीज़ें होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? या बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट ऑन द अर्थ, मतलब जितनी भी वैराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स, एनिमल हमारे अर्थ में एक्सिस्ट करते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी? अप्रॉक्स हम देखें हमारे अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। 1.7 to 1.8 मिलियन, ये क्या है? हमारे अर्थ की
डाइवर्सिटी है, मतलब इतने टाइप के प्लांट और एनिमल हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग के बारे में तो अभी बताया था और वर्ड भी आपको पता होगा। अब नई चीज़ आती है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा मतलब होता है कैटेगरी। क्या होता है टैक्सा? टैक्सा मतलब होता है कैटेगरी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखना, सेपरेट करना उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनकी लाइफ के हिसाब से कि वो कैसे हैं, वो आ जाता है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी की को हमको करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। क्या टैक्सोनॉमी को हमको, मतलब कोई भी ऑर्गेनिम्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब उनको पहचानने के लिए 3 प्रोसेस होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? व्हेन द ऑर्गेनिम इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिम इज नेम इज अटैच्ड टू। अगर हमको किसी ऑर्गेनिम्स के बारे में पता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस चीज़ से वो अटैच है, उसके कैरेक्टर किससे मिले हुए हैं, तब हम उसको आइडेंटिफाई सही से कर पाएंगे, मतलब हम उसको सही से पहचान पाएंगे। जैसे हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, क्या आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर हमको पता होता है। तो वैसे ही हम ऑर्गेनिम्स को या कोई प्लांट और एनिमल को हमको क्लासीफाई करने के लिए हम उसको देखते हैं कि वो किससे रिलेटेड है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंट टैक्सोनॉमी में या टैक्सा में रख सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन, हम उसको क्लासीफाई करते हैं टैक्सोनॉमी में रखने के लिए, कि क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन कॉमन ईजली ऑब्जर्व कैरेक्टर, मतलब उनके जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं उनके बेस पे हम उनको अलग करते हैं क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ये हमको सुन के बहुत अजीब सा लगता है, क्या है यार ये नया सा वर्ड आया है। नॉमेनक्लेचर मतलब जो नाम रखने की प्रोसेस है। जैसे हमको कोई नया ऑर्गेनिम्स, प्लांट या एनिमल मिला, हमको उसको नाम रखना है, तो हम उसका नाम कैसे रखेंगे, उस चीज़ के बारे में हमको नॉमेनक्लेचर में सिखाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी में यहाँ पे जो नए प्लांट या एनिमल हैं उनके बारे में जानना कि वो कैसे हैं, वो चीज़ें हमको यहाँ सिखाई जाती हैं। इसमें 3 प्रोसेस होती है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो हम इनको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। जो हम नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ का नाम रखने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे हम। नॉमेनक्लेचर जो हम कर रहे हैं वो बायनोमियल कर रहे हैं, मतलब 2 चीज़ मिला के करेंगे हम। बायनोमियल मतलब 2 चीज़। हमको नॉमेनक्लेचर के बारे में कौन बताता है? कैरियस लीनियस बताए हैं ना। ये जो कैरियस लीनियस हैं इनने हमको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया है कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ों का यूज़ होगा, उसके बारे में हमको ये साइंटिस्ट ने बताया है। इसमें जैसे आपको बताया कि बायनोमियल है, मतलब 2 कंपाउंड यहाँ पे यूज़ होंगे। वो क्या होते हैं? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेटिक। जेनेरिक नेम को हम जीनस बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेटिक को हम स्पीसीज बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें नॉमेनक्लेचर के लिए यूज़ होंगी। जैसे कि आपको बताऊँ, मैंजीफेरा इंडिका, ये एक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो ये फर्स्ट नाम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो एस, जो इंडिका है, वो जो एस लिखा हुआ है ये स्पीसीज बता रहा है। मतलब हमने यहाँ पे जीनस, इसके जीनिक नेम को और स्पेसिफिक नेम को लिखा है। कोई भी चीज़ का हमको नाम लिखना है तो हम 2 चीज़ के हिसाब से लिखेंगे, एक उसमें जेनिक नेम होगा, एक उसमें स्पेसिफिक नेम होगा। मतलब 2 चीज़ के बेस पे हम उसका नाम रख सकते हैं। ऐसे नामकरण की प्रोसेस को हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जो कैरियस लीनियस ने हमको बताया है। और इसके बाद में हम उसमें साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिन, LINN ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो साइंटिस्ट का नेम है पर वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, या मतलब छोटे तरीके से लिखा जाता है जिसको हमको पता चले कि ये है क्या। तो ये साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लिन थे इनने इसको बनाया है। मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब ये जीनस बता रहा है, ये स्पेसिफिक बता रहा है, स्पीसीज बता रहा है, और ये साइंटिस्ट के बारे में बता रहा है कि ये साइंटिस्ट ने इनको आगे बढ़ाया है। फिर
और क्या देख सकते हैं इसमें, ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। आगे हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।